शंभो शिवाय हर 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 महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे बम बम महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे। गुरुजी, आपने कुछ दिन पहले अश्वत्थामा जी के बारे में बताया था और आपने कहा था कि कुछ दशकों पहले कुछ लोगों को अश्वत्थामा जी के दर्शन भी हुए हैं। क्या आप अश्वत्थामा जी से संबंधित किसी कथा के बारे में बता सकते हैं? जरूर, पर इससे पहले एक चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझूंगा जो हमें विद्वानों ने बताया है और कहीं पढ़ने को भी मिला है कि जब कल्कि अवतार आएंगे तो परशुराम जी उनके गुरु होंगे और अश्वत्थामा और कृपाचार्य उनके कार्य में सहायता करेंगे। यहाँ कल्कि अवतार के बारे में एक अपना स्वयं का आंकलन भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे और लोग सुने और चिंतन करें। हम पढ़ते हैं कि वो संबल नामक ग्राम में कहीं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और फिर अपना कार्य करेंगे और ये 3 अमर लोग, महान लोग उनकी सहायता करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चंबल नदी है, अगर उसे इंग्लिश में अपन लिखेंगे तो बहुत सारे लोग उसका उच्चारण शंबल ही करेंगे, CH से पहले। तो मुझे लगता है चंबल के किसी ग्राम में एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म होगा, क्योंकि इतना उग्र व्यक्तित्व चंबल के इलाके में ही जन्म ले सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी इस पर चिंतन करिए, सोचिए, क्योंकि चंबल नदी का पुराना नाम चरमणावती था और लोग कहते हैं कि अपभ्रंश होकर चंबल हो गया, लेकिन बहुत विचार किया विद्वानों के साथ, चरमणावती का अपभ्रंश चंबल नहीं बन पाता है। तो ये कोई एक रहस्यमय चीज़ है जिस पर हमें थोड़ी रिसर्च और चिंतन की ज़रूरत है। तो मैं बता रहा था कि अश्वत्थामा की जो पिछले 100 वर्ष के अंदर एक जो घटना हुई है उसको मैं आपको सुना देता हूँ। हमारे 2 शिष्य थे, उपेंद्र व्यास और द्वारका प्रसाद शास्त्री। अब दोनों का ही देहांत हो गया। शास्त्री जी काफ़ी विद्वान पंडित थे और यज्ञ आदि और अन्य अनेक अनुष्ठानों में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था और वो इस सारे कार्यक्रमों को वो करते रहते थे। तो एक बार वो टीकमगढ़ गए, तो टीकमगढ़ में देवी का कुछ उन्हें यज्ञ वगैरह कराए, तो वहाँ उनको एक कथा सुनने को मिली। उन्हें बताया किसी ने कि टीकमगढ़ के पास एक गांव है, वहाँ एक 100 वर्ष की आयु के एक ब्राह्मण रहते हैं, उनको आग्नेयास्त्र का ज्ञान है और वो किसी उचित पात्र ब्राह्मण को सिखाने के लिए भी वो तैयार है। वो हमारे पास है, ग्वालियर में था मैं उस समय, और एक और शिष्य थे उपेंद्र व्यास, वो दोनों लोग मेरे पास आए आज्ञा लेने के लिए कि हम जाएं क्या वहाँ। मैंने कहा अगर वो हैं और 100 वर्ष से ज़्यादा आयु है और सिखाने के लिए तैयार है तो आप लोगों को एक बार प्रयास करके तो देखना ही चाहिए, क्योंकि तो महान विद्या है। तो वो लोग गए। करीब 1 सप्ताह बाद वो लौट के आए, क्योंकि उनका गांव ढूंढने में वहाँ थोड़ी समस्या हुई, पैदल जाना पड़ा, कोई ज़्यादा यातायात की कोई व्यवस्था नहीं थी। आग्नेयास्त्र तो नहीं मिला, लेकिन ज़बरदस्त एक कथा सुनने को मिली। वो जब वो जवान थे, जो ब्राह्मण थे, जो लगभग 100 वर्ष की आयु के थे उस समय, ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ 1990 अक्टूबर-नवंबर की। उस समय उनकी आयु करीब 100 वर्ष के करीब थी और वो ये घटना बता रहे थे कि करीब 70-75 वर्ष पहले की ये घटना है। वो बेदर हो गए थे जल्दी। उनकी एक कन्या थी जो लगभग 14 वर्ष की आयु थी उस समय और बहुत ज़्यादा सुंदरी थी वो। उस क्षेत्र का जो जमींदार था वो करीब 55-60 साल की उम्र के बीच में था और बहुत ही ज़्यादा बदमाश टाइप का आदमी था, अय्याश, बदमाश जो भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्ति भी आदमी का दिमाग खराब कर देती। उसकी नज़र पड़ी उस लड़की पर, तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा पंडित जी के पास कि जमींदार साहब एक और शादी करना चाहते हैं और आप ज़रा शादी का मुहूर्त निकाल दो। पंडित जी ने एक मुहूर्त निकाला, मुहूर्त निकाल के उनको दिया। तो पंडित जी से उन्होंने कहा कि अपनी लड़की को तैयार रखना, तुम्हारी लड़की की शादी करने के लिए वो बारात लेके आएंगे। तो वो तो घबरा गए बेचारे, क्या करते। जमींदार के सामने कोई भी गांव वाला उनकी मदद करने के लिए भी सामने नहीं आया।
तो दुखी मैं बस वो रोते रहते थे। 2 दिन निकल गए रोते हुए। तो रात के समय किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। खोला तो एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष लंबे बालों वाले सामने खड़े थे। लंबे बहुत थे वो, सफ़ेद अंगोछा था बस उनका। तो उन्होंने क्या मुझे भोजन मिल सकता है? पहले के टाइम में, और मुझे लगता है आज भी ये प्रथा होगी, कि जो गांव के ब्राह्मण होते थे उनके घर में गांव वाले अनाज रखते थे, जिससे कई साधु और कई जो इस तरह के जो साधक हैं वो आते जाते हैं। तो अक्सर उनमें से कई साधु लोग ब्राह्मण के हाथ का ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो गांव के जो पुरोहित होते थे उनके घर में गांव वाले अनाज रखते थे, जैसे कोई भूला भटका साधु आया तो उसको भोजन दे सके। उन्होंने उसको भोजन कराया। तो उन्होंने जौ के आटे की रोटी ही खाई केवल। उसके बाद खाना खाते हुए उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप किसी बहुत ही दुख में हैं, उचित समझें तो बताइए, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ। तो पंडित जी दुखी तो थे ही, वो रोने लगे, फूट पड़े एकदम से। पूरी उन्होंने बात बताई कि 7-8 दिन बाद कई मुहूर्त है और वो बदमाश आदमी आएगा, मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची है फूल जैसी, उसका भविष्य तो अंधकार में हो गया। उन्होंने सुन के कहा कि अगर आप मुझे 7 दिन भोजन कराएं, मैं दिन में 1 ही बार भोजन करता हूँ, तो मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा। बस चुपचाप रहिए, और जब उनके आदमी आए तो आप उनसे कहिए ये लड़की के रिश्ते के भाई हैं, ये सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। तो वो 7 दिन के लिए वहाँ रुके। तो जैसा उन्होंने बताया बूढ़े पंडित जी ने, उनको उन्होंने लेटते हुए नहीं देखा। मंदिर में चादर ओढ़ के वो बैठे रहते थे, बस भोजन के लिए आते थे फिर बैठ जाते थे चादर ओढ़ के, लेटे हुए उनको नहीं देखा। भोजन और पानी 24 घंटे में 1 ही बार वो ग्रहण करते थे, हालांकि शरीर बड़ा बलिष्ठ था। जब मुहूर्त का दिन आया, जमींदार के कारिंदे उनको बताने आए कि चलो दुल्हन को तैयार लेके चलो, बारात आ गई है, दूल्हे राजा वहाँ तैयार बैठे। तो उन्होंने कहा ये लड़की के रिश्ते के भाई है, इसी के लिए आए, ये सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, चलिए हम लोग आ रहे हैं। तो ये दोनों जो वो थे और पंडित जी उस तरफ गए। उन्होंने गांव के थोड़ा बाहर कैंप लगाया था। घोड़े वोड़े थे उनके, जो हैं राइफलधारी, उनकी छोटे मोटी सेना थी, और वो तंबू वंबू लग गए थे वहाँ, वो जमींदार बैठे हुए थे। रास्ते में उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारे दुख की तरंगें मुझसे टकराई, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ गया, क्योंकि तुम मेरे ही गोत्र के हो। मैं अश्वत्थामा हूँ, तुम्हारा पूर्वज, और जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, और तुम्हारी आज इस समस्या का अंत सदैव के लिए हो जाएगा, और मैं यहीं से चला जाऊँगा, अब हमारी दोबारा भेंट भी नहीं होगी। ये और डर गया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये। जब ये वहाँ कैंप में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो अश्वत्थामा थे, उन्होंने ज़मीन से एक चुटकी मिट्टी उठा के अपने माथे की तरफ ले गए और उनसे कहा भागो। ये पहले ही बता दिया था कि बिना पीछे मुड़ के देख के भागना तुम। पंडित जी ने तो भागना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम भागे होंगे, पीछे एक बहुत बड़े विस्फोट की आवाज़ आई, जिसमें वो गिर भी पड़े विस्फोट से, फिर उठ के भागे, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। विस्फोट की आवाज़ सुन के लगभग पूरा ही गांव भागता हुआ आ रहा। तो उन्होंने पंडित जी को भाग के आते हुए देखा। उन्होंने क्या हुआ रोका, बोले पता नहीं, तो वहाँ को जाने क्या हुआ। गांव वाले जब वहाँ गए देखने के लिए तो वहाँ एक गड्ढा बन चुका था काफ़ी बड़ा, और जब जैसा उन्होंने बताया कि वो गड्ढे का वो जो है, जो दीवारें थी वो बिल्कुल शीशे जैसी हो गई थी, चिकनी। तो बाद में मुझे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जहाँ बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है तो वहाँ मिट्टी भी पिघल के मिरर जैसी हो जाती है, ग्लास टाइप, और ये ऐसा एटॉमिक विस्फोट के आसपास ही होता है उतनी हीट में। और जो जमींदार, उनके घोड़े, जो बंदूकें, सब भस्म हो चुके थे, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। गांव वालों ने इनकी जब कहानी सुनी तो किसी ने विश्वास नहीं करा। उन्होंने समझा पंडित जी को ही कोई आग्नेयास्त्र का ज्ञान है, इन्होंने ही सबको भस्म कर दिया है। तो इससे उनकी इज्जत भी बहुत बढ़ गई और उनका भय भी काफ़ी रहा, और सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद उनकी लड़की का विवाह फिर कानपुर के पास एक गांव में हुआ।
तो 1990 में वो करीब 100 वर्ष के थे। यह सत्य घटना है जो मेरे 2 शिष्य स्वयं जाके उस व्यक्ति से मिलकर आए। आग्नेयास्त्र की अफवाह सुन के, लेकिन कथा अश्वत्थामा की निकली, जिन्होंने उन सब का संहार कर दिया उस छोटी सी लड़की का सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो अमर व्यक्ति भारतवर्ष में हैं, घूम रहे हैं, और ये जिनका सौभाग्य होगा उनसे उनकी भेंट भी हो सकती है, और जो ज़्यादा सौभाग्यशाली होंगे वो अपना शायद उनको परिचय भी। शिव शंभो हर 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 हर, शिव शंभो हर 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 हर, शिव शंभो हर 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 हर, शिव शंभो हर 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 हर, महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, बम बम महादेव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे। शिव शंभो हर 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 हर, शिव शंभो शिव शंभो हर 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 हर, 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 हर हर महादेव शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, बम बम महादेव शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, हर हर महादेव शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, बम बम महादेव शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, बम बम महादेव शिव शंभो जय गिरिराज शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे, बम बम महादेव शिव शंभो जय गिरिराज मानसी गंगे। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.